अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़े। हम लोग जीवन में भगवान के उन विचारों को सुन और समझ रहे हैं जिनके द्वारा हम समझते हैं कि हमारी वो स्थितियां, हमारे ऐसे विचार जिन विचारों से हम सदैव परमात्मा से जुड़े रहे। रामचरितमानस का जो भाव, जो विचार हम लोगों के अंतःकरण में बनता है वह इस तरह से है कि ऐसे समझिए, भगवान निरंतर हमको, आपको, सबको अपने शरण में लेने के लिए तैयार। सोच देखिए, समझ साधक की कैसी होनी चाहिए। साधक की समझ राम जी की तरह होनी चाहिए। कैसा? किसी को राज्य देते देते वनवास दे दिया। आदमी को निर्णय अपने कैसे बदलना चाहिए, अपने विचारों। कितना सुंदर उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने राम जी के द्वारा। उन्होंने बताया कि देखो लक्ष्मण जी से वो बात बताए भी कि हमने ऐसा ऐसा क्यों किया, कि कोई धीर वीर ज्ञानी पुरुष और किसी ने उनके साथ छल कर दिया हो, और उस वो वचन पालने के लिए एक तरफ उनके प्राण जा रहे हैं और एक तरफ उनका वचन है, और उन्होंने वचन को पकड़ लिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। आज के समाज में सांसारिकता में चलते हैं, अभी अध्यात्म की बात छोड़ें तो भी ये सीख तो लेनी चाहिए जो समझ में आती। त्याग जीवन में भरत जी ने राज्य नहीं लिया, राम जी ने राज्य नहीं लिया, होड़ लगी। आज हमारी स्थितियां कैसी हो गई, हम दो दो फिट के लिए लड़ मर जाते हैं। शांति और आनंद ऐसे नहीं मिलता। शांति और आनंद चाहिए तो फिर आपका ज्ञान सर्वोपरि होना चाहिए। ज्ञान जब सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ज्ञान पर फोकस रहेगा, तभी हम कार्य कर पाएंगे, तभी आनंद मिलता है। नहीं मिलेगा तो हम तो आध्यात्मिक वाले हैं, अध्यात्म में समझें तो ऐसे राम को ही बन जाना है, और बन कहीं नहीं जाना। समझिए, कठिन मार्ग चुनना है, साधक की बात है। साधना कठिन होती है। बैठ के भजन करना है, मन से व्यवहार नहीं करना है, संसार में थोड़ा सा काम टाइम देना है। जैसे भरत का जीवन आता, उनका गोस्वामी जी अंदर की बात बताते चले गए और दिखाते भी चले गए। भरत जी का जो नंदीग्राम वाला प्रसंग है उसमें दिखा दिए कि साधक को ऐसे रहना चाहिए। साधना करने वाले को, आनंद लेने वाले को त्याग से परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, हमारा इष्ट के प्रति कैसा भाव होना। भगवान राम बराबर में सोते, हम गड्ढा खोद के। अब ये गड्ढा खोदने से क्या राम जी ऊपर होंगे? नहीं। लेकिन एक धर्म है, धर्म की मर्यादा है, सेवक की मर्यादा है, स्वामी से कैसे रहना चाहिए। स्वामी के सोने के बाद सोना, स्वामी के जगने के पहले जग जाना। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, न घर में, परिवार में, लड़कों में, बच्चों में ये संस्कार ही नहीं जाग रहा। हम भगवान को अपना, राम को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या, उनके जो दुख हैं जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी सोच क्या हो जाती है। भगवान, आपको मेरे जीवन में दुख ही दुख लिखना था, उलाहना देने लगता जी। ये नहीं कहता। देखो राम जी ने कैसी उदाहरण की बात थी कि मेरे लिए तो मेरा भाई परम प्रिय है और उसे राज्य मिले, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती।
और मैं जंगल चला जाऊंगा, वन चला जाऊंगा, वहां पर साधु संतों का संग करूंगा, उनसे ज्ञान की बात सुनूंगा, आनंद लूंगा। और मुझे वन में तो आनंद ही आनंद है, ये राज्य में तो दुख है। ऐसा उनके देखो, दुख को भी कैसे सुख की तरह उन्होंने स्वीकार लिया। ये सीखने जैसी बातें हैं। हमें आप अपने जीवन में हम सीखें कि कठिन परिस्थितियों में हमको कैसे निर्णय लेना चाहिए। हमारा जो सिंबल है, जो हमारे भगवान हैं, जिनका हम उदाहरण देते हैं, उनके पद चिन्हों पर चले। आज हमारी स्थिति क्रोध से, काम से, लोभ से पीड़ित है हर जीव। क्रोध रावण है, मोह मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, कपट कालनेम है, अहिरावण अहंकार है। तो ये राक्षसों को तो हम महत्व देते हैं। कोई बात आ गई तो हम कह देंगे हम इसको तो नहीं छोड़ेंगे, बाकी देखेंगे। तो अब अहंकार को तो हमने पकड़ लिया, अभिमान को हमने पकड़ लिया, हम छोड़ेंगे नहीं तो शांति आएगी क्या? शांति आएगी। राक्षस को तो हम बुलाते, हम चाहें तो प्रेम कर लें परमात्मा से, शांति संतोष क्षमा दया इनका गुण लाएं, भगवान की तरह, राम जी की तरह, जिन्हें हम अपना भगवान मानते हैं, उनके चरित्र को समझें और वो चरित्र हमारे जीवन में उतरे। यही सबसे बड़ी सीख।